हेलो। आज हम क्लास 5 साइंस में सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं। सिंथेटिक मटेरियल्स से और सिंथेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इनको हम आज डिटेल में देखेंगे कि मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं और सिंथेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है। मैन मेड मटेरियल्स जो होते हैं आर कॉल्ड सिंथेटिक मटेरियल्स एंड द मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स। We use a variety of objects every day. हम हर दिन बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, लाइक पेन, पेंसिल, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, वुड एट्सेट्रा. These objects are made up of different materials. क्या होते हैं जो हम अपने एवरीडे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ different materials like wood, metal, plastics and glass. A material is a substance. देखिए, what is material? A material is a substance from which things can be made. यानी मटेरियल वो होते हैं जिनसे कोई चीज़ें मिलकर बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल चेयर है, तो चेयर अगर प्लास्टिक की है तो ये हम कहेंगे द सब्सटेंस मीन्स चेयर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है। वैसे अगर कोई आयरन की टेबल है तो हम ये कहेंगे द टेबल इज मेड अप ऑफ आयरन मटेरियल। ठीक है। तो मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल इज ए सब्सटेंस होते हैं फ्रॉम विच, जिनसे थिंग्स कैन बी मेड, चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है। सम ऑफ मटेरियल्स सच एज आयरन, कुछ मटेरियल्स की बात करें जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, प्लास्टिक हो गया, सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, वुड हो गया। इन मटेरियल्स की बात करें, दे आर ऑकर नेचुरली, यानी ये हमें नेचर में एज इट इज़ मिलते हैं, ऐसे ही नेचुरल। तो इनको हम कहेंगे नेचुरल मटेरियल्स। ठीक है। दीज आर नोन एज इनको क्या कहेंगे? दीज आर नोन एज नेचुरल मटेरियल्स। अभी मैंने कहा ना कि द मटेरियल्स विच आर अकर इन नेचर एज इट इज, जैसे ही मिलते हैं, जैसे आयरन है, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड, मेटल, कॉटन हो गया, ये सब नेचर से हमें मिलते हैं। तो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स। एंड ऑन द अदर हैंड, यानी और दूसरी अगर हम बात करें, द मटेरियल्स सच एज नाइलॉन, स्टील, ग्लास एंड प्लास्टिक्स आर मेड बाई कंबाइनिंग केमिकल्स। प्लास्टिक, बहुत सी वैरायटी के प्लास्टिक होते हैं जिसमें अलग अलग केमिकल्स से मिलकर वो बने होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस ये निकल के आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा, वाटर मटेरियल्स इज ए सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स कैन बी मेड, जिससे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। उसके बाद नेचुरल मटेरियल्स, द मटेरियल्स या दोज मटेरियल्स विच अकर नेचुरली लाइक आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉटन एंड वुड, दीज आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स। एंड वाटर synthetic materials, the materials which are obtained by the combining chemicals और man-made materials, सिंपल वे में कहें तो the materials और man-made materials are called synthetic materials। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है कि वाटर मटेरियल्स, वाटर सिंथेटिक मटेरियल्स एंड वाटर नेचुरल मटेरियल्स। ठीक है। उसके बाद हम
अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लास्टिक। व्हाट इज़ प्लास्टिक, या प्लास्टिक क्या होते हैं। प्लास्टिक्स आर ए टाइप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। ये सिंथेटिक मटेरियल के होते हैं और ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं, मतलब लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर। एंड दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। मोल्डेड का मतलब होता है, मोल्डेड मीन्स ये अपने हम जिस शेप में चाहें, अपने डिजायर्ड शेप में इनको शेप दे सकते हैं आप। जैसे अगर इस तरीके से प्लास्टिक को बेंड करना चाहोगे ऐसे हो जाएगा, सीधा करना चाहोगे सीधा हो जाएगा, इस तरीके से बेंड करना चाहोगे इस तरीके से बेंड हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है मोल्डेड, यानी हम शेप दे सकते हैं किसी में जिसमें हम डिजायर अपनी चाहें, उस तरीके की शेप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, चेयर को हमने प्लास्टिक मटेरियल है, इससे हमने चेयर बना ली, इससे हमने बॉटल अलग शेप की बना ली, वायर अलग शेप की बना ली, प्लास्टिक स्टीयरिंग अलग शेप की, कंटेनर हो गया, टॉयज़ हो गया अलग शेप के, पाइप्स हो गए। तो ये क्या होते हैं, प्लास्टिक जो है ये इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, मतलब लचीलापन है, इसलिए हम इसको मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में, यानी चेंज कर सकते हैं अपने डिजायर शेप में जिसमें चाहें उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। बाई अप्लाइंग, कैसे कर सकते हैं ये चीज़, बाई अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर। हम प्लास्टिक को हीट करेंगे और फिर उसको प्रेशराइज करेंगे, उस पर प्रेशर डालेंगे तो जिस शेप में चाहेंगे उस शेप में हमें वो प्लास्टिक कूलिंग होने के बाद उस शेप में मिल जाएगा। ठीक है, ऑफ ऑल द सिंथेटिक मटेरियल्स, अगर हम सभी सिंथेटिक मटेरियल्स में से देखें, प्लास्टिक आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल। सिंथेटिक मटेरियल अभी देखो प्लास्टिक्स होते हैं, अदर आपके मटेरियल होते हैं, ठीक है, ग्लास हो गया, लेकिन इसमें प्लास्टिक जो है ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। आप देख सकते हो कोई भी घरों में देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं, या लैपटॉप हो गया या आपका फ़ोन हो गया, देखिए इसमें बहुत से पार्ट्स जो होते हैं प्लास्टिक के लगे होते हैं। और आपका कंप्यूटर हो गया, पेन हो गए आपके, ये सब प्लास्टिक मटेरियल के हो गए। आपके ज्योमेट्री बॉक्स हो गए, किस चीज़ के बने हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स के। ठीक है, तो प्लास्टिक मटेरियल का जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे यही कहा गया सिंथेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो। प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम ऑयल। अब ये प्लास्टिक बनते किससे हैं, क्रूड मतलब कच्चे, पेट्रोलियम ऑयल यानी कच्चे पेट्रोलियम तेल से। पेट्रोल कैसे निकलता है, ये अर्थ के अंदर से जहाँ भी इसको सर्च आउट किया जाता है, कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, फिर वहाँ से इसको निकाला जाता है। उस समय वो जो एज इट इज़ रॉ मटेरियल के रूप में जो निकाला जाता है उसको हम क्रूड पेट्रोलियम ऑयल बोलते हैं। फिर वो जाता है रिफाइनरीज़ में। रिफाइनरी क्या है, एक तरह की इंडस्ट्री होती है जहाँ पे इस पेट्रोल को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट कर कर इससे अलग अलग मटेरियल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा प्लास्टिक भी जो है इसी क्रूड पेट्रोलियम ऑयल से बना होता है। ठीक है, अब इसके प्लास्टिक के एडवांटेज क्या हैं, एडवांटेज मीन्स फ़ायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, इससे क्या एडवांटेज हैं, क्या इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये तो एक सबसे पहला बेनिफिट तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, इट इज़ ईजिली मोल्डेड, यानी हम जिस शेप में चाहें इसको ढाल सकते हैं, तो इसका मतलब ये ईजिली मोल्ड हो जाता है। ठीक है, मोल्डेड प्लास्टिक इनटू डिफरेंट शेप बाय हीटिंग एंड प्रेसिंग भी आप लिख सकते हो। हीट और प्रेशर अप्लाई करके हम प्लास्टिक को अपने डिजायर्ड शेप में जिसमें चाहें उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका प्लास्टिक्स कैन बी हार्ड एज एन इलेक्ट्रिक स्विच। जैसे इलेक्ट्रिक स्विच देखिए वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन वो हार्ड भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम कुछ मिक्सिंग करके उनको हम चाहें तो हार्ड या सॉफ्ट या फ्लेक्सिबल नेचर का बना सकते हैं। जैसे कि रैपिंग में या बैग्स वगैरह बनाने में आप देखते हो प्लास्टिक के बने होते हैं, या पॉलीथीन देखिए वो फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है। लेकिन उसी देखिए इलेक्ट्रिकल स्विच देखिए कितना स्ट्रांग होते हैं वो। तो प्लास्टिक का मतलब ये हुआ कि हम अपने अकॉर्डिंग प्लास्टिक को हार्ड, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल नेचर का उसमें मिक्सिंग कर कर बना सकते हैं। ठीक है,
दूसरा क्या है, प्लास्टिक लास्ट लॉन्ग एंड डू नॉट वियर आउट इजीली। प्लास्टिक जो होता है लंबे समय तक चलता है, लास्ट लॉन्ग मतलब लंबे समय तक यूज में आता है और ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। प्लास्टिक्स आर लो कॉस्ट एंड ईजिली अवेलेबल। इसकी कॉस्ट भी कम है, यानी इसको ये इन कंपेरिजन टू अदर मटेरियल्स जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड, सिल्वर, इनके कंपेरिजन में प्लास्टिक की जो कीमत होती है वो लो कॉस्ट होती है, यानी सस्ते होते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर लाइट वेट, और सबसे अच्छी बात क्या है कि प्लास्टिक जो होते हैं हल्के होते हैं। लाइट वेट मीन्स वेट में हल्के होते हैं, ज़्यादा ये हैवी नहीं होते, भारी नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे दे आर टफ एंड कैन बियर ग्रेट प्रेशर, यानी कि इनको देखा जाए तो ये हार्ड नेचर का भी हो सकता है और ये इस पे प्रेशर अप्लाई करें तो ये प्लास्टिक की चेयर होती हैं, उस पर आप वेट रखो तो वो टूटती तो नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होती। इसका मतलब प्लास्टिक जो है वेट को कैरी करके रख सकता है, इतना टफ भी होता है, मतलब इसके अंदर टफनेस भी होती है, टफनेस इसके अंदर होती है। हम बना सकते हैं, हम प्लास्टिक के हार्ड मटेरियल्स भी बना सकते हैं सम स्ट्रेंथ तक। ठीक है, फिर प्लीज़ डू नॉट सोक मॉइस्चर। इसका क्या मतलब है कि प्लास्टिक्स जो हैं ये डू नॉट सोक मॉइस्चर, इसका मतलब वो मॉइस्चर को, नमी को, जैसे वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं प्लास्टिक। ये भी एक एडवांटेज है। आप इसको अगर आप कहीं भी बाहर भी रख देते हो और बारिश वगैरह होती है तो उसमें ये नहीं है कि वो गीला हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि ये मॉइस्चर को यानी नमी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। और क्या होता है, देखिए, दे डू नॉट रस्ट, रॉट और डिके। इसका क्या मतलब, रस्ट का मतलब जंक नहीं लगता है उसमें। देखो आयरन को आप काफ़ी समय के लिए अगर बाहर छोड़ दो, 10 दिन 20 दिन 1-2 महीने के लिए छोड़ दो, तो देखो आयरन में कुछ डिपॉजिट हो जाता है, जिसको आप अगर रब करो तो उसमें से निकलता है, वो रस्टिंग कहते हैं, जिसको हिंदी में जंग लगना कहते हैं। फिर रोट, रोट मीन्स सड़ जाना, तो प्लास्टिक जल्दी सड़ता भी नहीं और डीके जल्दी ख़राब भी नहीं होता, टूटता भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ है, दे आर, ये देखिए, इस प्रॉपर्टी का यूज इलेक्ट्रिक वायर्स या इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बनाने में, स्विचेज बनाने में यूज होता है। दे आर रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंट का मतलब इनमें से, प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इसलिए हम वायर को प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, इलेक्ट्रिक वायर को, जिससे करंट लगने का खतरा कम से कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को, प्लास्टिक की इस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी यानी बचाना, प्रिवेंट करती है किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। कौन, प्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या है आगे देखिए, दिस मेक्स देम सुटेबल टू बी यूज्ड एज ए इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। इसकी रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी को ही कहते हैं इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, मतलब इंसुलेट करना, देना, बिल्कुल अलग कर देना। इलेक्ट्रिक वायर को जो है करंट ना लगे, उस पर अगर हम प्लास्टिक की कवर कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं, तो ये एक इंसुलेशन का काम करता है। मतलब एक करंट जो है अब उस वायर से बाहर नहीं जा पाएगी, इसी को कहते हैं इंसुलेट हो गया। अब दूसरे वो किसी तरीके से बाहर वहाँ करंट नहीं निकल पाएगी, मतलब बाहर नहीं जाएगी, आप उसको टच करोगे तो अब आपको करंट लगने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसको इंसुलेशन कहते हैं, इंसुलेट कर दिया, अलग कर दिया एक तरह से। ठीक है, उसके बाद अ फ्यू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर रेजिस्टेंट टू हीट। कुछ प्लास्टिक से टाइप्स होते हैं जो हीट को भी प्रोटेक्ट करती हैं, हीट भी उनमें से पास नहीं होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये प्लास्टिक जो होते हैं, दिस मेक्स देम सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केटल्स। केटल्स क्या होती हैं, केटली, जो देखो चाय बनाने वाला अपने पास रखता है इस तरीके से, या अदर यूटेंसिल पार्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और एयरक्राफ्ट के कुछ मटेरियल्स बनाए जाते हैं। एयरक्राफ्ट किससे रिलेटेड है, एरोप्लेन से। एरोप्लेन में जो होता है उसको एरोक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स भी बनाए जाते हैं जो प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। वो ऐसे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं जो आपके क्या करते हैं, हीट को भी प्रिवेंट करते हैं। यानी प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी को तो प्रिवेंट करता ही, यानी रेजिस्टेंट करता ही है। ये कुछ प्लास्टिक्स जो होते हैं उनमें केमिकली मिक्स करके बनाया जाता है, तो वो हीट को भी प्रिवेंट करते हैं, हीट को भी रेजिस्टेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, सबसे इसकी अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि मोस्ट प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, यानी प्लास्टिक को हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं, वेस्ट में नहीं फेंक सकते हैं, ये रीयूज में आ जाता है, ठीक है। वेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप इज हीटेड एंड रीशेप्ड इनटू प्लास्टिक बीन्स। गार्डन फेंसेस का मतलब होता है घेरा बनाना, तो यानी कि अपने गार्डन को इसको घेरा बनाने के रूप में भी प्लास्टिक्स का यूज कर सकते हैं, एंड फर्नीचर बनाने में भी इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद